सत साहिब भगत जी दास के चैनल को सब्सक्राइब और घंटी को जरूर दबा देना ताकि मालिक की हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तीनों देवा कमल दल बसे, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रथम इनकी वंदना, फिर सुन सतगुरु। इस परिस्थिति में अगर कोई मदद कर सकता है तो सिर्फ वो आदि राम ही कर सकता है। उस राम का नाम रटते चलते हैं, क्या पता वो कब पुकार सुन ले और किसी को मदद के लिए भेज दे। उठो, अब बैठे रहोगे क्या समाधि लगाए? ये माला छोड़ो, उठो और ज्वार खेत में बीज कर आओ। दुनिया हल लेके खेत जोतने चली गई, पूरा गांव अपने खेतों में बीज बोने गया है और यहाँ तुम्हारी पूजा पार्टी खत्म नहीं होती। जब देखो तब सुबह सुबह से ही माला लेकर बैठ जाते हो। घर में खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन तुम्हें तो बस पुण्य कमाने की चिंता रहती है, अपनी पत्नी और बच्चों की कोई चिंता नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ अपने दान धर्म और पूजा पाठ से मतलब है। तुम्हारा ये दान धर्म हमें भूखा मार देगा, कंगाल बना के छोड़ेगा। तुम्हें तो ना घर दिखता है ना बच्चे। अच्छा ठीक है बाबा, जाता हूँ। बालकों का जीवन है ये, अगर आज ज्वार न बीजी तो कल को बालक भूखे मरेंगे, समझे? खबरदार, अगर इस बोरी से एक भी दाना कम हुआ तो, एक भी दाना नहीं, कहीं अपने दया भाव के चक्कर में खेत तक पहुंचते पहुंचते ही किसी को रास्ते में ही बांट मत देना। सुन रहे हो ना? मेरे पिया घर आएंगे, आज मेरे पिया घर आएंगे। भाई 3 दिन हो गए, हमें कुछ भी खाने को नहीं मिला। हम तो मर रहे हैं भूखे। हमें इस राजस्थान में कोई पानी पिलाने वाला भी नहीं मिला। रोटी तो बहुत दूर की बात है। कहां से आए हैं भगत जी और कहां जाएं? अरे महाराज, सारे सिद्धांतों को धराशायी कर दिया। दर्शकों, जहां बीज डालने पर फसल उगती है, वहां समर्थ परमात्मा ने धन्ना जी के खेत में तुम्बे से ज्वार के बीज उत्पन्न कर दिए। जी हां, तुम्बा, जिससे कुछ भी नहीं मिल सकता, उसे परमात्मा ने अन्न का स्रोत बना दिया। यह प्रमाण था कि अगर भक्त की निष्ठा सच्ची हो तो पूर्ण ब्रह्म शून्यता से भी सृजन कर सकता है। भक्त धन्ना जाट का यह प्रसंग आज भी गवाही देता है कि समर्थ के आगे प्रकृति भी अपने नियम बदल देती है। वहीं दूसरी ओर एक विशाल जहाजी पोत था जिससे वे विदेशों में व्यापार करते थे। उनकी पत्नी धर्मवती धार्मिक स्वभाव की महिला थी जो परमात्मा में गहरी आस्था रखती थी। आओ बहन, कैसे याद किया? बहन, हमारे घर पर गुरुजी सत्संग करने आए हैं, तुम भी चलो, सत्संग सुनकर अपना कल्याण करा लो। सत्संग तो मुझे भी सुनना चाहिए। धर्मवती अपनी सहेली के साथ सत्संग में कबीर परमात्मा बताते, सोन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन में लपटाई। 1.25 गिरा से नित उठ दोती, माया आदि तकत की कुत्ती। जीधारी खोखापुर में जीव बुलाए, 100 पद नरक वैकुंठ बनाए। यो अरहट का कुआ लोई, या गलबंध्या है सर और अवतारा। हर हट डोरी बंधे कोई मोर, हर हट डोरी बंधे सब आई। शेष महेश और गणेश नताही, हर हट डोर बंधे सब आई। शुक्रादिक ब्रह्मादिक देव, याम पड़ा सो निश्चय मूला।
सुनियो सुरत सुहांगम डोरी, चलिए हंसा पुरुष किशोरी। सोहम पर अदली का डेरा, सत कबीर है साहिब मेरा। ज्ञान का राछ ध्यान की दुनिया, ऐसे सोहम भागा दुनिया। वटी कोई एक हंसा उतरे घटी, इस बद्रपुर का खोलो ताला। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं जाए, जा करता नहीं जान आन भगवान। शंभु माथा मोरे, जा शंख परम गरुड़ में हमारी सैली, मकरतार की चीनी दे। करले संत सुभंगम सुवा के तेरता हो, हम अवगत सत्य कबीर का चेला। उस तरह कबीर परमेश्वर द्वारा धर्मवती को काफी समय समझाने के पश्चात वह थोड़ी देर सोचकर दृढ़ता से जवाब देती हैं। ठीक है महात्मा जी, आप मुझे नाम दीक्षा दे दीजिए। धर्मवती नाम दीक्षा लेकर धीरे धीरे समय गुजर विशुद्ध व्यापार कर अपने घर लौट। स्वामी, खाना बन गया। हाँ हाँ भगवती, बहुत भूख लगती है, खाना लगाओ। दीजिए। धर्मवती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकती जो क्षमा के योग्य ना हो। चलिए, बिना आपसे पूछे। में ले जाना चाहिए। अगर इन्होंने एक बार सत्संग हो जाएगा। स्वामी, आज गुरुजी का सत्संग है, कृपया चली गई हैं। आप पीछे बैठ जाइए, अगर नींद आए तो सो जाना। गुरुजी कुछ नहीं कहेंगे। ठीक है। आदि रमैनी अगली सारा, जाजन होते धुंधुकारा। सतपुरुष की ना प्रकाशा, हम होते भाई। सहज दास जिस द्वीपर हंता, कारण कौन कौन गुरु पंथा। धर्म राय मन मोहिनी ठग, अगर दीप सुनत बड़ भागी। सहज दास बेटो मन पागी, बोले सोचा कर सत सहदानी। सतपुरुष से अर्ज बुझा उस धर्म राजा हम। बही आवाज अदली एक साचा, विषय लोक जाति ने द्वीप चल आई। हम तो अर्ज करी अनुरागी, तुम विषय लोक जाओ बड़ भागी।